शुचि पर्यावरणम इस कविता के पहले जो 3 श्लोक है, इन तीनों श्लोकों में कवि शहरी वातावरण में कितने संकट है उनका वर्णन करते हैं। कैसे कैसे प्रकृति का नाश हो चुका है, कैसे कैसे वहां पर प्रदूषण हुआ है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, सांस लेने के लिए अच्छी हवा नहीं है, भोजन करने के लिए अच्छा अन्न नहीं है। इन सारी बातों को कवि पहले 3 श्लोकों में कहते हैं। मानो इस कविता का जब आरंभ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये कविता बहुत दुख भरी कविता है। ऐसा लगता है कि इस कविता में केवल तकरार है कि आजकल कैसा चल रहा है। परंतु अब ये जो चौथा श्लोक है, इस चतुर्थ श्लोक से कवि वन का वर्णन करते हैं, कवि जंगल में जाते हैं और वस्तुतः वन में कितनी सुंदरता होती है उसका परिचय हमें करवाते हैं। हमारे कवि चौथे श्लोक में कहते हैं, कंचित कालम नयमाम अस्मान नगरात बहुदूरम। देखिए, कंचित कालम यानी थोड़े से समय के लिए, कंचित कालम नयमाम, नय यानी लेकर जाओ। अब देखिए, कवि हमसे खुद से संवाद कर रहे हैं। देखिए, कवि ने अपनी बात कही है और कवि हमसे बात कर रहे हैं। हम जो उनकी कविता को सुन रहे हैं या फिर हम जो उनकी कविता को पढ़ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। कंचित कालम नयमाम, नय का मतलब लेकर जाओ। कौन लेकर जाओ? तो तुम लेकर जाओ, क्योंकि नय ये लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है और इसके अंदर त्वम छुपा हुआ है। तो तुम मुझे लेकर जाओ, ऐसा कवि का कहना है। तो कंचित कालम नयमाम, तो थोड़ी देर के लिए तुम मुझे लेकर जाओ। कहाँ लेकर जाओ? कंचित कालम नयमाम अस्मान नगरात बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर लेकर जाओ। अस्मान नगरात यहाँ पर संधि है, अनुनासिकत्व संधि, तो इसका विच्छेद होता है अस्मात नगरात। अस्मात यानी इस और नगरात यानी नगर से। अब अस्मात नगरात इस नगर से और बहुदूरम यानी बहुत दूर। तो कुल मिलाकर कहना है कवि का कि थोड़े से समय के लिए तुम मुझे लेकर जाओ इस नगर से बहुत दूर। और वहां जाकर क्या करेंगे? तो प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। तो वहां जाकर क्या करूंगा? प्रपश्यामि देखूंगा। कहा देखूंगा? ग्रामांते। अब ग्राम यानी गांव। अब अंत का मतलब क्या है? समाप्ति। जहां पर गांव समाप्त हो जाता है ऐसी जगह पर, अब जहां गांव समाप्त हो जाता है वहां से क्या लगता है? वन लगता है, वन प्रदेश लगता है, जंगल लगता है। तो प्रपश्यामि ग्रामांते, मैं गांव खत्म होने के बाद जो वन प्रदेश है उसमें मैं क्या देखूंगा? निर्झर नदी पयः पूरम। अब देखिए, निर्झर नदी पयः पूरम। निर्झर का मतलब होता है झरना, नदी का मतलब होता है नदी, सब लोगों को पता है। तो निर्झर नदी पयः पूरम। अब पयः पूर, इसका मतलब क्या है? इस पयः पूरम शब्द के 2-3 मतलब होते हैं। पयः का मतलब है पानी, और पूर ये जो शब्द है इसका मतलब सैलाब भी होता है, बाढ़ भी कह सकते हैं। पानी की बाढ़, हर तरफ जहां पर पानी है पानी देखूंगा, यह भी होता है। और दूसरा पयः पूरम, इसका मतलब तालाब भी होता है, तड़ाग, लेक कहते हैं अंग्रेजी में उसको। तो प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, यानी मैं गांव से बाहर जाकर झरने देखूंगा, नदियां देखूंगा और पयः पूरम यानी तालाब देखूंगा। तो देखिए, अब जब भी हम अपने शहरी कोलाहल के जीवन को छोड़कर बाहर वन में जाकर यदि पानी से भरे किसी भी जलाशय को देखेंगे तो बहुत अच्छी भावना मन में आ जाती है, बहुत प्रसन्न मन हो जाता है। और कवि यही चाहते हैं, वो खुद को प्रसन्न रखना चाहते हैं, जो कि शहरों में नहीं रख सकते। अब यहाँ पर सवाल यह है कि निर्झर नदी पयः पूरम, तो इसका मतलब क्या है? झरने, नदियां और तालाब। कम से कम यहाँ पर संख्या तो 3 होती ही है, क्योंकि अगर हमने एक झरने को लिया, एक नदी को लिया, एक तालाब को लिया तो भी संख्या 3 जाती है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो झरने, नदियां, तालाब ऐसा बहुत बहुवचन वाला यहाँ पर अर्थ निकल कर आता है। फिर भी निर्झर नदी पयः पूरम ये शब्द एक वचन में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और द्वंद्व में भी ये समाहार द्वंद्व समास है, और समाहार द्वंद्व समास हमेशा एक वचन में होता है। और आखिर में कवि इस श्लोक के अंत में कहते हैं, एकांते एकांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। ऐसा कवि इस श्लोक के अंत में कहते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है? एकांते एकांतारे। अब ये दोनों के दोनों भी शब्द एक दूसरे के विशेषण विशेष्य है। इनमें से सबसे पहला जो है शब्द है एकांते, ये एकांते शब्द विशेषण है और विशेष्य कौन है?
तो कांतारे। अब देखो कांतार इस शब्द का मतलब होता है वन, जंगल, और कांतारे इसका मतलब होता है जंगल में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति है। और जो विभक्ति विशेष्य की होती है वही विभक्ति लिंग वचन विशेषण का भी होता है। तो इसलिए कांतारे, कीदृशे कांतारे, एकांते कांतारे। अब एकांत, एकांत शब्द का मतलब होता है अकेलापन। अब देखिए शहरों में तो हर तरफ भीड़ ही भीड़ होती है, तो इसीलिए इंसानों की भीड़ की वजह से कवि ऊब चुके हैं, अब उन्हें अकेला रहना है। और अकेले कहां पर रहना है, तो एकांते कांतारे, जंगल में, जंगल में उनको अकेला रहना है जहां पर कोई भी नहीं है। अब एकांत इसका दूसरा समानार्थी शब्द होता है निर्मनुष्यम, मनुष्याणाम अभावः, जहां पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं है ऐसे वन में एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। क्षणमपि, क्षणमपि एक पल भर के लिए, क्षण यानी एक पल, और क्षणमपि बस एक पल भर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए ही सही, मे स्यात् संचरणम, मे यानी मेरा, स्यात् का मतलब है हो जाना चाहिए, संचरणम यानी घूमना फिरना, थोड़े से ही समय के लिए सही मैं इस वन में घूम सकूं, ऐसी कामना कवि इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं। सच में शहरी जीवन बहुत मुश्किल हो चुका है, और ऐसे मुश्किल समय में यदि आप किसी एकांत वन में जाते हैं घूमने के लिए थोड़े से समय के लिए भी, तो एक बहुत अच्छा सा और सुखद अनुभव आपके लिए रहेगा।